पैकेज से संतुष्ट नहीं है, पैकेज जो मिला है अभी। कौन? केंद्र सरकार जो, देखिए मोदी सरकार जी के पैकेज पर विश्वास देश की जनता को नहीं रहा। ये हमेशा कभी आए थे तो कहते थे 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, फिर वो मुकर गए। अमित शाह बोले कि ये जुमला था। फिर बिहार आए, कहे कि 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। उन्हीं के नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि एक भी पैसा हमको नहीं मिला, 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब फिर 20 लाख कब किए हैं? वो 20 लाख का करोड़ का अनाउंस करते हैं, कल होकर के आता है कि नहीं आरबीआई तो पहले ही 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मुख्यमंत्री हमारी विचारधारा के हैं या नहीं है, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जब देश में किसी तरह का संकट पैदा हो तो राजनीतिक मतभेद भुला करके एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा प्रधानमंत्री जी का या देश के केंद्र सरकार का या बिहार सरकार का जो भी आह्वान रहा, कोशिश रहा, उसमें कदम से कदम मिला के चलता रहा। लेकिन आप नाकारे की तरह काम कीजिएगा, आप निकम्मे की तरह काम कीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब गुरुओं के लिए, मजदूरों के लिए, अप्रवासी के लिए, फंसे हुए बाहरी लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मोबाइल से अमित शाह करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो मोबाइल विदेशी होता है। जिस वो टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं वह विदेशी होता है। जिस वह फेसबुक पे उपयोग करते हैं वह फेसबुक विदेशी चीज़ होता है। तो अपना क्या आप ईजाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब तो दूसरे ही के आपको बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज भी वैक्सीन अगर आएगा तो कोई दूसरा ही देश डेवलप करेगा। मीडिया को कहा जाता है कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आज आम जनता से बात कीजिएगा तो वो कहेगा कि किलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज मीडिया की परिभाषा जनता की नज़र में किलर ऑफ डेमोक्रेसी है कि वो लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहा है, खास करके जो मुख्य मीडिया जो कहलाता है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। अभी हमारे साथ आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब मौजूद हैं। शाहीन साहब, बिहार के खासकर ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोग फंसे हुए हैं जो बिहार से हैं। बिहार सरकार कुछ कदम नहीं उठा पा रही है, ट्रेन नहीं भेज पा रही है, बस नहीं भेज पा रही है, और आप भी कुछ खासा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। विपक्ष में आपका भी तो दायित्व है कि वो जो लोग फंसे हुए हैं सड़क पे उनके लिए कुछ करें। नहीं, देखिए, सरकार का निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत सही है कि आज बिहार के और पूरे अगल बगल के राज्य के भी जितने भी गरीब मजदूर हैं, ख़ास के बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं पूरे देश में, उसको सरकार राहत पहुंचाने में, उसको सही सलामत घर लाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आज सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, डेली सड़क पे मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट पे मारे जा रहे हैं, ट्रेन पे कट के मारे जा रहे हैं, लोग रास्ते में चलते चलते सो जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अपने अपने प्रदेश में सब लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। वैसी स्थिति में लोगों को लगा कि अपने घर में मरने से अच्छा है कि अपने गांव की तरफ चलो। 1000, 2000, 3000 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया और चले, और रास्ते में अनेक लोगों ने दम तोड़ दिया, अनेक लोगों का हार्ट फेल कर गया। बूढ़े बच्चे गोद में लेकर, सामान कंधे पे लेकर के जिस तरह से दर्दनाक सीन देखने को मिल रहा है पूरे देश में तमाम मुख्य सड़कों पर, ये निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है और बिहार के नीतीश कुमार के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। लेकिन विपक्ष में आप हैं तो आपका भी तो दायित्व है, आप कहाँ कुछ करते हुए? नहीं, देखिए, विपक्ष में जो होता है उसको कोई जिम्मेदारी, कोई ऐसा नहीं रहता है जो वो कुछ कर सके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष ने भूमिका का निर्वहन किया है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार पूरे बिहार में जहां भी लोग रह रहे थे वहां खाने पीने, अनाज की व्यवस्था करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने व्यक्तिगत संपर्कों से, वहाँ के स्थानीय सरकारों से, तमाम लोगों से सहायता लेकर बड़े पैमाने पर पूरे देश में मदद करने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, हम लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से तमाम शहरों में रह रहे लोगों के जहां तक संभव हो सका उसको मदद करने का काम किया है। और आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा काम विपक्ष का होता है कि अपने हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। और आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी लगातार बोल रहे थे कि अप्रवासी जो मजदूर पूरे देश में रह रहे हैं उसको हम बिहार नहीं लाएंगे, वो खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर कहिए, राष्ट्रीय जनता दल के डिमांड पर कहिए, भारत सरकार ने माना है। लेकिन भारत सरकार के मानने के बावजूद मोदी सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है और उनकी यह इच्छा भी नहीं है कि वो अप्रवासी मजदूर बाहर आए, क्योंकि मोदी सरकार का यह मानना है कि अगर तमाम मजदूर बिहार वापस चले आए तो तमाम उद्योगपतियों का कल कारखाना बंद हो जाएगा और जो आने वाला लॉकडाउन खत्म वो करने जा रहे हैं, उद्योग को चालू करने वाले हैं, वहाँ पे मजदूर क्या करेंगे? कल तक तो आप भी मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, थाली पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो आज क्या हो गया? अचानक से आप बदल गए हैं।
मोदी जी की आप भी नहीं, देखिए हम कभी विपक्ष भी मोदी जी के साथ चला गया था। तारीफ की बात नहीं है। यह संकट पूरे विश्व के लिए संकट था, पूरे देश के लिए संकट है। जब देश पे किसी तरह का संकट आएगा, खतरा आएगा, तो हम यह नहीं देखेंगे कि सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री हमारे विचारधारा के हैं या नहीं हैं। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे विचारधारा के हैं या नहीं हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जब देश पे किसी तरह का संकट पैदा हो तो राजनीतिक मतभेद भुला करके एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा प्रधानमंत्री जी का या देश के केंद्र सरकार का या बिहार सरकार का जो भी आह्वान रहा, कोशिश रहा, उसमें कदम से कदम मिला के चलता रहा। लेकिन आप नाकारे की तरह काम कीजिएगा, आप निकम्मे की तरह काम कीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब गुरबों के लिए, मजदूरों के लिए, अप्रवासी के लिए, फंसे हुए बाहरी लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और बिहार में जो गरीब गुरबा के साथ लगातार अन्याय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अभी बड़े पैमाने पर लोग गरीब गुरबा जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, तरह तरह की प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर पर, क्वारंटाइन सेंटर पर देखिए जाकर के, क्वारंटाइन सेंटर पर किस तरह से चावल और ये क्या मिर्चाई खिला रहे हैं, नमक खिला करके कर रहे पैकेज से हैं। संतुष्ट नहीं है, पैकेज जो मिला अभी कौन? केंद्र सरकार जो, देखिए मोदी सरकार जी के पैकेज पर विश्वास देश की जनता को नहीं रहा। ये हमेशा कभी आए थे तो कहते थे 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, फिर वो मुकर गए। अमित शाह बोले कि ये जुमला था। फिर बिहार आए, कहे कि 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। उन्हीं के नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि एक भी पैसा हमको नहीं मिला, 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब फिर 20 लाख कब किए हैं? वो 20 लाख का करोड़ का अनाउंस करते हैं, कल होकर के आता है कि नहीं आरबीआई तो पहले ही 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। उसको जोड़ करके एक आकार बड़ा करने के लिए, मतलब देश की जनता को दिग्भ्रमित ना करना चाहिए, बल्कि तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए कि देश पर एक बड़ा संकट हो गया है, बेरोजगारी बहुत पैदा हो गई है, लोग का रोजगार समाप्त हो गया, उद्योग कल कारखाने चौपट हो गए हैं। इसको उत्थान कैसे किया जाए? इसमें सिर्फ आकार 20 लाख करोड़ बताने से नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों से विचार विमर्श। वीडियो आपका वायरल हुआ था जहां आपने प्रधानमंत्री के थाली पीटने को टोटका बताया था, तो प्रधानमंत्री फिर एक नए शब्दों को लेकर आए हैं, आत्मनिर्भर। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये अलग अलग तरीके से ये बात करते हैं, और अब हम लोग प्रधानमंत्री जी के इस तरह की बातों को कतई समर्थन नहीं करते हैं कि ताली पीटना, दिया जलाना, आत्मनिर्भर बनना। अरे आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं आप, और तमाम चीज़ आज भी आप जो चीज़ आप जिस मोबाइल से अमित शाह करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो मोबाइल विदेशी होता है। जिस वो टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं वह विदेशी होता है। जिस वह फेसबुक पे उपयोग करते हैं वह फेसबुक विदेशी चीज़ होता है। तो अपना क्या आप ईजाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब तो दूसरे ही के आपको बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज भी वैक्सीन अगर आएगा तो कोई दूसरा ही देश डेवलप करेगा, उसी वैक्सीन से कोरोना का हम मुकाबला करेंगे। इसीलिए ये सब देसी विदेशी कोई ऐसा मामला नहीं होता है। जो भी अच्छा, जनता एक कंज्यूमर है, चाहे भारत की जनता हो, चीन की जनता हो, पूरी दुनिया की जनता हो, वह एक कंज्यूमर है। जो भी अच्छा प्रोडक्ट देगा जनता के हित में, हमारे हित में, जो भी अच्छा प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा। ना कि आप मेरे अपने हैं, आप घटिया प्रोडक्ट बनाइए और कहिए वो उपयोग करो, तो ये उचित नहीं है। नीतीश जी आज जागे हैं, कह रहे हैं कि धैर्य बना के रखिए, तो जनता भी बहुत सारा कमेंट कर रहा है कि आप भी धैर्य बना के रखिए, चुनाव नजदीक है। कैसे, क्या देखते हैं? नहीं समझ पाए आपके सवाल को। नीतीश जी कह रहे हैं कि धैर्य बना के रखिए, सबको लाया जाएगा, क्या कहिएगा? जस्ट ट्वीट है। देखिए, धैर्य बना के, धैर्य का एक सीमा होता है। अभी जो बिहार के लोग सैकड़ों की संख्या में मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ दो व्यक्ति है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी। लगातार लोग वहां से छटपटा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चैनलों पे बताया जा रहा है, मीडिया में अधिकांश चैनलों पे आ रहा है कि किस तरह वो नरकीय जीवन जी रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, पैरों पे छाला पड़ गया है, लोग मर रहे हैं, प्रेग्नेंट महिला है, बूढ़ी महिला है, बूढ़ा आदमी है, किस तरह वो सड़क पे सो जा रहा है, ट्रेन आकर के ट्रैक पे सो जा रहा है, मर जा रहा है, रोड पे सो जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। इस तरह का दर्द है। आप कह रहे हैं, अब भी कहते हैं सब्र करने के लिए। आपने कहा 1,000 रुपया हम सबके अकाउंट में देंगे, आज तक आप 3 महीने पहुंचा नहीं सके। आप कहे ट्रेन से हम लाएंगे, आज इतना दिन हो गया, आप तक ट्रेन 12,000 ट्रेन भारत सरकार के पास है और आज तक आप ट्रेन नहीं दे रहे हैं। डेली फोन आ रहा है कि कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। ये लोग का मनसा नहीं है कि लोग गरीब मजदूरों की मदद किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि रहें बाहर, चाहे 1,00,000-2,50,000 मर जाएं, लेकिन वहाँ के उद्योग में काम करें, वहाँ कल कारखाने में काम करें। उद्योगपतियों को मदद पहुँचाने के नियत से ये लोग यहाँ लाना नहीं चाहते, इन लोग की मंशा नहीं है। चुनावी रैली में तो आप भी बहुत सारा बस भेज देते हैं, नीतीश कुमार भी बहुत सारा, उनके पास बस रहता है हज़ारों, लेकिन बाहर से लाने के लिए वो कह रहे हैं कि बस ही नहीं रहता। नहीं, देखिए हम लोगों ने वादा किया था, कमिटमेंट किया था, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया
कि अगर बाहर से लाने में पैसे की कमी होगी तो 200 ट्रेन का कीमत पैसा हम देने को तैयार हैं, भाड़ा देने को हम तैयार हैं। 2000 बस के बारे में भी, 2000 बस के बारे में भी। तो राष्ट्रीय जनता दल का कहना था कि आप हिम्मत कीजिए, काम करने का इरादा कीजिए, पैसे का दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल करोड़ रुपया खर्च होगा, राष्ट्रीय जनता दल चाहे बस में ट्रेन में देने को तैयार है, लेकिन सरकार का इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो फिर क्या कहना। मौजूदा दौर में मीडिया को आप कैसे देखते हैं? मीडिया जो अपना काम क्या सही तरीके से कर पा रही है, आवाज़ गरीबों की उठा पा रही है जो सड़क पे लाचार है? देखिए, मीडिया को कहा जाता है कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आज आम जनता से बात कीजिएगा तो वो कहेगा कि किलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज मीडिया की परिभाषा जनता की नज़र में किलर ऑफ डेमोक्रेसी है कि वो लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहा है। खास करके जो मुख्य मीडिया जो कहलाता है, वो मीडिया का जिस मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहते हैं, वो बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक। जनता की नज़र में मीडिया की प्रतिष्ठा पूरी तरह गिरी है, बस 2, 4, 5, 10 चैनलों की वजह से। जो लोग मतलब लगातार सत्ता की चापलूसी करते हैं, सत्ता से कभी सवाल करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और जिस तरह के समाज में भेदभाव, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश में आपस में टूटने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लड़ाई की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो अफसोस आ रहा है। मीडिया का काम था कि तमाम कमियों को दूर करना, और जो भी समाज में बट रहे हैं उसको मिलाना, आपस में कन्फ्यूज़न को दूर करना, और जिस तरह का वातावरण बनाने की लगातार कोशिश किया जा रहा है सत्ता के इशारे पर, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। वैसे चंद मीडिया ही अब बचे हुए हैं जो ढंग से अपनी दायित्व का निर्वहन करते हैं। वैसे मीडिया के लोगों का बहुत ही आदर है, बहुत ही सम्मान है, और हम लोग कहेंगे कि तमाम मीडिया के लोगों को देश को बचाने के लिए अभी भी सही वक्त है, आना चाहिए आगे। और वैसे मीडिया वाले जो समाज में नफरत फैलाते हैं, कोर्ट वगैरह को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस पर मुकदमा करना चाहिए, जिनके रिपोर्टिंग की वजह से समाज में नफरत फैलता होता है, दंगा का वातावरण बनता है। अगर कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार तमाम चैनल और उसके एंकर होते हैं, उस पर भी कार्रवाई आज न कल होगा। चलिए, तो बातचीत के लिए धन्यवाद। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता और समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।